हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं आपका ऊर्जा संरक्षण एनर्जी कंजर्वेशन सब्जेक्ट। और इसमें जो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2, तो ये है चैप्टर नंबर 2 क्या है आपका ऊर्जा संरक्षण एक्ट 2001। इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं आपका एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोर्स। तो इसके मुख्य प्रावधान देखिए क्या क्या है। BEE ऊर्जा संरक्षण भवन कोड ECBC के लिए दिशा निर्देशित तैयार करेगा। ऊर्जा संरक्षण भवन कोड से संबंधित नियमों को अधिसूचित किया जाएगा और वाणिज्यिक भवनों के लिए क्या करेगा के लिए संबंधित राज्य द्वारा स्थानीय जलवायु परिस्थितियों और अन्य कारकों के अनुरूप घोषणा की जाएगी कि उन्हें कितनी लाइट कहाँ पर मिलेगी। फिर है विशिष्ट नामित वाणिज्यिक भवन उपभोक्ताओं की एनर्जी ऑडिट भी पूर्व लिखित होगी। जैसे आपको पता है कि एनर्जी कंजर्वेशन सब जगह एक जैसा नहीं होता। गाँव को उस हिसाब से दिया जाता है, सिटी को उस हिसाब से दिया जाता है, पहाड़ों पे उस हिसाब से एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ताकि वहाँ ज़्यादा हार्मफुल ना हो। या आप देखेंगे तो जब फसल पक जाती है तो आप देखेंगे कि जहाँ फसल का एरिया होता है वहाँ पे लाइट का डिस्ट्रीब्यूट कुछ इस तरह से करते हैं कि अगर हल्की सी भी हवाएं चलती हैं, लू जिसे आप लोग कहते हो, गेहूँ के मौसम में तो अक्सर होती है, तो उसमें क्या होता है, तो वो एनर्जी को क्या कर देते हैं, कंजप्शन रोक देते हैं, एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते, ताकि अगर कोई तार वगैरह हो गया तो उससे कितना बड़ा लॉस होगा। तो यही है कि ये सब चीज़ें पहले से ही, या किसी उद्योग है तो उसे किस किस टाइम लाइट दी जाएगी और कितने घंटे दी जाएगी, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत होती हैं। फिर है सेंट्रल एनर्जी कंजर्वेशन फंड, केंद्रीय ऊर्जा संरक्षण निधि। ये क्या है देखिए, ऊर्जा दक्षता सेवाओं जैसे ठेका कंपनियों, ऊर्जा सेवा कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर ऊर्जा सेवा वितरण तंत्र विकसित करने के लिए केंद्र में निधि की स्थापना की जाएगी। उम्मीद की जाती है कि कुशल उपकरणों और उपकरणों की बाज़ार में पैठ बढ़ाने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर समझाने पर जोर दिया जाएगा। ये क्या कहता है, यह परीक्षा तथा विकास को बढ़ावा देगा और लोगों की इससे नॉलेज में इम्प्रूवमेंट होगा। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE की स्थापना। जो आपका ऊर्जा संरक्षण अधिनियम है, इसकी BEE द्वारा स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना BEE की 1 मार्च 2002 को शक्ति मंत्रालय के द्वारा की गई थी। इसके मुख्य उद्देश्य क्या है देखिए, कि जो परिमाण आधारित प्रस्ताव हैं उनको अपनाकर भारतीय अर्थव्यवस्था में ऊर्जा प्रबलता को कम करना, राष्ट्र ऊर्जा दक्षता व संरक्षण प्रयासों व कार्यक्रमों को दिशा निर्देशन देना और एक निधि निर्धारित करना। नीति ऊर्जा दक्षता परिणामों को देखने, मापने व जांचने के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित होगी। जागरूकता लाना एवं जानकारी फैलाना रूपों में ऊर्जा से संरक्षण से रिलेटेड रिसर्च और डेवलपमेंट को उन्नत करना। ऊर्जा दक्ष प्रक्रिया जैसे उपकरण, युक्तियों और प्रणालियों को उपयोग को उन्नत करना। ऊर्जा दक्ष प्रोजेक्टों में वित्तीय खोजों को प्रोत्साहित करना, फाइनेंशियल सपोर्ट। ऊर्जा के दक्ष उपयोग को आगे बढ़ाने वाली संस्थाओं को भी फाइनेंशियल सपोर्ट देना। ऊर्जा के दक्ष उपयोग एवं संरक्षण पर शैक्षणिक पाठ्यक्रम तैयार करना। इसी के अंतर्गत तो आप ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पढ़ रहे हैं या ऊर्जा संरक्षण सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ताकि आप लोगों को नॉलेज मिले। ऊर्जा के दक्ष उपयोग एवं संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कार्यक्रम, इंटरनेशनल कोऑपरेशन प्रोग्राम्स को क्रियान्वित करना। फिर है इन सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार में देखिए क्या होता है, सूचित या नोटिफाइड उपकरणों व साधनों के लिए ऊर्जा उपयोग मानकों को विशिष्टीकृत करना। सूचित उपकरणों व साधनों पर सीधे अनिवार्य मैंडेटरी का लेबल लगाना। ऊर्जा खपत के मानकों के अनुकूल ना होने वाले उपकरणों के निर्माण, बिक्री, निर्यात, आयात सब पर रोक लगाना या प्रतिबंध लगाना। नामित उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा उपयोग नियम व मानक निर्धारित करना और ऊर्जा के दक्ष उपयोग हेतु ऊर्जा संरक्षण भाग कोड निर्धारित करना। नामित उपभोक्ताओं के लिए क्या निर्देश है, इनके लिए कि वो ऊर्जा के दक्ष उपयोग एवं संरक्षण के लिए क्या करें, अधिक ऊर्जा प्रबंधक की नियुक्ति करें। उनके लिए निश्चित समय अंतराल पर निर्धारित तरीके से ऊर्जा अंकेक्षण किसी ऊर्जा अंकेक्षण द्वारा करवाएं। ऊर्जा खपत के संदर्भ में सूचना एकत्र करें और उन पर कार्रवाई करें। ऊर्जा उपयोग के नियमों एवं मानकों का अनुपालन करें। उसके दक्ष उपयोग एवं संरक्षण हेतु योजना तैयार करें और उसे क्रियान्वित करें। यदि योजना पूरी नहीं होती तो भवन का ऊर्जा अंकेक्षण निश्चित समय अंतराल में निर्धारित तरीके से ऊर्जा अंकेक्षण द्वारा पूरा करना। इन स्टेट गवर्नमेंट देखिए क्या करना चाहिए उसको,
केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए ऊर्जा संरक्षण भवन कोड को प्रांतीय व स्थानीय स्थितियों के अनुसार संशोधित करना। नए व्यावसायिक भवन या भवन कॉम्प्लेक्स के मालिकों को ऊर्जा संरक्षण भवन कोड के प्रावधानों को अनुपालन करने के निर्देश देना। संचरण एवं वितरण हानियों को कम करने के लिए कोजनरेशन को प्रोत्साहित करने का निर्देश देना। ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में कंसल्टेंसी सेवाओं को प्रोत्साहित करना एवं उपभोक्ताओं में ऊर्जा संरक्षण हेतु जागरूकता लाना। पेनल्टीज़ क्या क्या है? जुर्माना। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक अपराध के लिए जुर्माना वित्तीय रूप में होगा। वह क्या होगा? प्रत्येक अपराध के लिए 10,000 व प्रत्येक दिन के लिए 1,000। 5 वर्ष के प्रारंभिक चरण को और आगे बढ़ा दिया जाएगा और इस चरण में कोई भी जुर्माना प्रभावकारी नहीं होगा। फिर है ऊर्जा संरक्षण संशोधन बिल। लोकसभा में 8 मार्च 2010 को रखा गया था और इस बिल के द्वारा ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 में निम्न संशोधन किए गए थे। कौन कौन से थे? पहला, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम सरकार को ऊर्जा दक्षता के मानदंडों और मानकों को विभिन्न उद्योगों में लागू कराने का अधिकार देता है। ये इमारतों के लिए भी, निर्माण के लिए भी निर्धारित करते हैं ऊर्जा दक्षता और संरक्षण के मानदंड। अधिनियम राज्य सरकारों को इसके विभिन्न प्रावधानों को लागू करने का अधिकार देता है। अधिनियम के अनुसार केंद्र सरकार के तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना होगी, जिसका कार्य उद्योगों के ऊर्जा उपयोग का ऑडिट करने वाले ऑडिटरों और प्रबंधकों के लिए योग्यता और प्रमाणन प्रक्रिया के दिशा निर्देश जारी करना होगा। यह विधेयक इमारतों के लिए ऊर्जा संरक्षण मानदंडों के दायरे को विस्तार करता है। उपकरणों के लिए ऊर्जा दक्षता मानदंडों को मजबूती से लागू या उपयोग करता है। ऊर्जा बचत के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। इन उद्योगों के बीच जो ऊर्जा की बचत करते हैं, जो उद्योग अधिकतम मांग से भी अधिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं, जबकि उसकी अधिकतम मांग सरकार द्वारा निर्धारित की गई है। यह बिल अपराध के लिए दंड की मात्रा बढ़ाता है तथा दंड की सुनवाई विद्युत एक्ट 2003 के तहत स्थापित विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील कर सकता है। अधिनियम के तहत वाणिज्यिक भवनों के लिए ऊर्जा संरक्षण भवन कोड जारी कर सकती है, जिनका कनेक्टेड लोड 500 किलोवाट या 600 kVA है। यह विधेयक वाणिज्यिक भवनों की सीमा को बढ़ाता है ताकि ऐसे भवन कोड उन पर लागू हो जिनका कनेक्टेड लोड 100 kV या 120 kV किलोवाट। इस विधेयक के तहत केंद्र सरकार उन उद्योगों को ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र जारी कर सकती है जिनकी ऊर्जा की खपत अधिकतम अनुमत से कम है। ऐसे प्रमाण पत्र उन उपभोक्ताओं को बेचे जा सकते हैं जिनकी खपत अधिकतम स्वीकार्य से अधिक है। ये कुछ कैसा है? जैसे कार्बन ट्रेडिंग चल रही है ना, कार्बन ट्रेडिंग। आप ये टर्म पढ़ेंगे एनवायरनमेंट में। अगर आपने एनवायरनमेंट पढ़ा होगा तो आपको पढ़ा होगा कार्बन ट्रेडिंग। डेटिंग की बात नहीं कर रही हूँ मैं, कार्बन ट्रेडिंग। और भी बहुत सारे कार्बन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उसमें क्या है, ऐसा ही होता है। जो ये है उसमें क्या होता है, कोई देश अगर कम CO2 उत्सर्जन करता है, उसकी अधिकतम जितनी उसके लिए निर्धारित की गई थी, तो उसके पास कार्बन के लिए कार्बन कार्ड्स आ जाते हैं, ठीक है, कि उसने इतनी कम की, तो वो किसी दूसरे देश को बेच सकता है कि वो देश उसके बदले इतना कंजप्शन या इतनी उत्सर्जन कार्बन का कर सकता है। लेकिन उसके बदले में उस देश को उसे कुछ जैसे पेनल्टी तो नहीं, कुछ पैसे देने पड़ेंगे, उसकी हेल्प करनी पड़ेगी, इसीलिए बेच सकते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं कार्बन ट्रेडिंग। ये भी कुछ पैसा ही है। फिर है अधिनियम सरकार को उपकरणों के लिए ऊर्जा की खपत के मानदंडों को जारी करने का अधिकार देता है। सरकार अधिसूचित उपकरणों के निर्माण, बिक्री, खरीद या आयात पर रोक लगा सकती है जबकि वे ऐसे मानदंडों के अनुरूप ना हो। यह प्रतिबंध हालांकि 2 साल बाद ही लग सकता है और विधेयक इस समय सीमा को 6 महीने घटा सकता है या फिर से 6 महीने बढ़ा सकता है। इसके तहत किए गए अपराधों के लिए निर्दिष्ट जारी दंड को बढ़ाता है यह विधेयक अधिनियम। प्रत्येक अपराध के लिए 10 लाख रुपये, जो पहले 10,000 रुपये थी, तथा इसके अतिरिक्त यदि अपराध बना हुआ है तो 50,000 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना प्रतिदिन के हिसाब से, जो पहले 1,000 रुपये प्रतिदिन देना था। अतिरिक्त जुर्माना उन उद्योगों से लिया जाएगा जिनकी ऊर्जा मांग निर्धारित ऊर्जा मांग से अधिक है या जुर्माना अधिक ऊर्जा खपत करने की कीमत होगी। अधिनियम में ऊर्जा संरक्षण के लिए एक अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना के लिए प्रावधान है, जो केंद्र एवं राज्य सरकार के आदेशों के खिलाफ अपील पर सुनवाई करेगा। विधेयक इस प्रावधान को खत्म करता है। विद्युत अधिनियम 2003 के तहत स्थापित अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा इस तरह के आदेशों के खिलाफ अपील करने का प्रावधान करता है। विधेयक ऊर्जा ब्यूरो के महानिदेशक के कार्यकाल को
3 से 5 साल बढ़ाता है तथा केंद्र सरकार के बजाय ब्यूरो अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त कर सकता है। ये क्या था आपका ऊर्जा संरक्षण संशोधन बिल, जो 8 मार्च 2010 को संशोधित किया गया था। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के महत्वपूर्ण अंश।